हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम जो है एसपी और जो साइन है, जो कि एसपी 125 और साइन 125, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा कंपैरिजन वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें कि मतलब ये देखेंगे कि दोनों बाइक में से आपके लिए सूटेबल कौन सा होने वाला है और कौन सा आपके कंडीशन के हिसाब से बेहतर होगा, या फिर इन दोनों गाड़ी में से जो कौन सा बाइक बेस्ट रहने वाला है। तो इसी के बीच में थोड़ा सा कुछ डिटेल से देखेंगे कि इसमें क्या क्या है, प्लस इसका जो इंजन का साउंड है वो सब भी देख लेंगे, और जो भी फीचर है उन सब के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो जो ओवरऑल अगर कोई कंपैरिजन वीडियो देखते हैं तो उसमें सबसे पहले लोग क्या देखता है उस बारे में, यानी कि लोग सबसे पहले फीचर्स नहीं देखता, वो सबसे पहले ये देखता है कि गाड़ी दिखता कैसा है। तो उस हिसाब से सबसे पहले इसका लुक के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो एसपी का लुक कुछ इस प्रकार है और साइन का लुक कुछ इस प्रकार है। तो लुक के हिसाब से अगर देखा जाए तो नो डाउट कि एसपी नया लगता है, काफ़ी नया लुक है इसमें, और ये आगे कुछ साल तक में भी मतलब ये लुक जो है वो पुराना नहीं होने वाला है। लेकिन साइन का एक बात है कि ये काफ़ी सालों से यही डिज़ाइन में है, और इसका डिज़ाइन में कोई उतना खास अंतर नहीं है। ये जब भी कुछ नया करते हैं तो इसका स्टिकर में होता है, और इसका कुछ जैसे फीचर अपडेट करना होता है तो वैसे में इसको अपडेट किया जाता है, और ज़्यादा कुछ ये नहीं होता है। इस एसपी का जो हेडलाइट है वो कुछ आपको इस तरह देखने को मिलेगा। इसमें एलईडी का ही सेटअप आपको देखने को मिलेगा। ऊपर में आपको लो बीम, हाई बीम ये सब देखने को मिलेगा, और ये रहा इसका टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। लेकिन वही अगर आप साइन में आएगा तो इसमें आपको जो हाइलोजन का ही सेटअप देखने को मिलेगा। इसमें भी साइन में और एसपी में दोनों में दो दो वर्ज़न आता है, एक डिस्क वाला और एक ड्रम वाला। ये तो अभी ड्रम है और इसका डिस्क। तो दोनों में एसपी में आपको दोनों में ही केवल एलईडी का सेटअप देखने को मिलेगा, और जो साइन 125 है इसमें दोनों में ही आपको केवल हाइलोजन का ही सेटअप देखने को मिलेगा। बाकी इसमें केवल देखा जाए तो हाइलोजन हेडलाइट में है, उसी तरह इसका जो एलईडी है वो हेडलाइट में है, लेकिन इसका जो इंडिकेटर है वो आपको हाइलोजन में ही देखने को मिलेगा। और ये फ्लेक्सिबल हल्का सा है, लेकिन ये जैसे भी कहीं टकराएगा तो वो टूटने का चांस बनता है। और सेम कंडीशन ये भी है कि आप इसमें ये उम्मीद नहीं कर सकते कि अगर ये टकराता है तो टूटे ना, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिया हुआ है। और फिर इसका जो साइड लुक, फ्रंट के साइड में इसका सस्पेंशन, वैसे ये वाला जो है ना सोकर, ये आपको अच्छा खासा इसका थिकनेस देखने को मिलता है। तो कुछ कुछ गाड़ियों में होता है कि आपको जिसका थिकनेस कम देखने को मिलता है, तो ये यहाँ पर का लुक थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। और फिर इसका जो बाकी बॉडी का डिज़ाइन है उसमें आपको शार्पनेस देखने को मिलता है, थोड़ा सा बल्कि। लेकिन वही अगर आप साइन में जाइएगा तो इसमें वही क्लासिक लुक यहाँ पर तो आपको सेम देखने को मिलेगा, लेकिन वही फिर यहाँ से शुरू हो जाता है इसका साइन का जो प्लेन वाला वर्ज़न, मतलब प्लेन फील होता है, प्लेन क्लासिक जो पुराना तरीका से आता है उसी तरफ से। और इसका जो सीट है, जो लंबाई, वो भी आपको अच्छे खासे देखने को मिलती है। देखा जाए तो जिसका सीट हाइट इसका और इसका दोनों का सेम है, लेकिन इसका जो प्लेन वाला डिज़ाइन है साइन का, उसकी वजह से ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा ऐसे आँखों से देखने को मिलता है, जो कि वैसे यूजुअली नहीं है। और फिर इसमें जो एसपी में है उसका डिज़ाइन भी आपको इस तरह भी बल्कि देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें साइन के हिसाब से जो कलर है ना वो भी थोड़ा सा इसमें ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन जो एसपी में साइन में है उसमें आपको यहाँ पर कुछ कलर ऑलरेडी मौजूद है, जैसे कि रेड मरून हो गया, ब्लैक हो गया, ग्रे हो गया, तीनों का आप कलर देख ही सकते हैं। और यहाँ पर इस तरफ ये रहा, और कुछ एसपी का यहाँ पर आप कलर देख लीजिए। तो ये थोड़ा आँख मतलब देखने में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है कंपेरेटिव टू साइन। लेकिन जो लोग को साइन पसंद है वो लोग को ये कलर ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत लोग को तड़कता भड़कता कलर पसंद नहीं आता, तो वैसे लोग साइन ही पसंद करते हैं। और जिसको ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर भी नहीं चाहिए होता है, क्योंकि इसमें जो फीचर उतना ज़्यादा नहीं है, जो कि अगर आप केवल गाड़ी चलाते हैं उतना ध्यान नहीं देते, तो ये सब फीचर वैसे कुछ ज़्यादा काम में भी नहीं आता है अगर आप डिजिटल मीटर की बात करें तो। अब आपको इसको मतलब कुछ कुछ डिफरेंस अब बताते हैं, जैसे कि डिफरेंस के नाम पर आपको यहाँ पे जो रेयर साइड का सस्पेंसन है उसमें आपको जो इसमें कलर देखने को मिलेगा रेड कलर में, ये लगभग सभी आपको एसपी में देखने को मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पर रेड लाइन से एसपी ही लगा हुआ है। और वही जो साइन है उसमें आपको ब्लैक कलर का फिनिश देखने को मिलता है, ये रहा। यहाँ पर भी देख सकते हैं सब में आपको ब्लैक कलर का ही फिनिश के हिसाब से देखने को मिलेगा। और जो इसका पीछे का ग्रैब हैंडल है इसमें आपको पूरा प्लेन देखने को मिलता है, लेकिन वही इसमें थोड़ा सा शार्पनेस देखने को मिलता है, जो कि हल्का सा स्पोर्टी फील कराता है आपको रेयर के साइड में। इसका
जो रेयर साइड का जो हैलोजन है उस वो भी आपको मतलब रेयर साइड का जो लाइट है उसमें भी आपको हैलोजन का सेटअप देखने को मिलता है। इसका इंडिकेटर भी, रिफ्लेक्टर यहाँ पर, नंबर प्लेट, और इसका भी अगर आप डिज़ाइन देखिएगा यहाँ पर का जो डिज़ाइन वो भी आपको थोड़ा सा स्पोर्टी देखने को मिलता है। लेकिन वही फिर आप आते हैं साइन में, तो इसमें आपको वही सिंपल सा लुक देखने को मिलता है, इसमें स्पोर्टी वाला फील आपको नहीं देखने को मिलता है। लेकिन दोनों में एक अच्छी बात यह है कि साइड में आपको साड़ी गार्ड सब देखने को मिलता है, जो कि आपको अलग से एक्सेसरीज़ के तौर पर नहीं लगाना होता है। और ये सेम चीज़ आपका साइन एसपी में भी है, तो ये चीज़ अच्छा है। वैसे होंडा काफ़ी प्रिपेयर करता है कि आप अलग से एक्सेसरीज लीजिए, लेकिन ये वाला एक्सेसरीज़ आपको अलग से नहीं लेना पड़ता है। दोनों में आपको कवर वाला चेन मिलेगा, इस एसपी में भी, साइन में भी। और जो इसका अंतर है और एक है, जैसे कि पहले जो इसका चक्का था, मतलब चक्का का साइज़ बता देते हैं। फ्रंट के साइड में 80-100-18, इसमें भी फ्रंट के साइड में 80-100-18, और जो रियर का साइड में है उसमें आपको 80-100-18 जो सेम एज फ्रंट के साइड में वैसे ही देखने को मिलेगा। लेकिन एसपी में अब क्या किया है कि जो कुछ अपग्रेड आया था कुछ महीनों पहले या फिर 6-7 महीनों पहले, उसमें एसपी ने मतलब इसको बढ़ा दिया है, मतलब 20 mm का बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से इसका हो गया है 100-80-18 का। इस दोनों का बाइक का खासियत ये है कि इसमें आपको जो चक्का का साइज़ है वो 18 इंच का ही देखने को मिलता है, जिसकी अगर आप बैठिएगा तो आपको काफ़ी अच्छा फील कराता है। अगर आप 5.5 के हैं या फिर 5.34 के भी है तो आपको अच्छा वाला फील इसमें कराता है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं। अब आपको इसको दिखा देते हैं कि इसमें जो बटन्स है या फिर इसका मीटर है उन सबको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसपी से। तो यहाँ पर आपको लेफ़्ट साइड में इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा, इसका बटन का साउंड कुछ इस तरह से, और यहाँ पर इसका लो बीम, हाई बीम और ये पासिंग लाइट इसी में आपको देखने को मिलेगा। इस तरह इस मतलब जगह पर आपको कोई भी बटन इसमें देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ चाबी और बटन में यहाँ पे सेट, सेलेक्ट, यहाँ पर 2 बटन जिससे आप मीटर कंट्रोल कर पाएंगे। और राइट के साइड में आपको स्विच ऑन ऑफ इसी में मिल जाएगा, स्टार्टिंग बटन भी इसी में मिल जाएगा। मतलब ज़्यादा बटन नहीं है, लेकिन यूजुअली जितना भी काम वाला बटन है सब दिया हुआ है, तो आप कम बटन्स में ज़्यादा फीचर का मज़ा ले पाएंगे। और फिर इसको ऑन करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में आपको फ्यूल का देखने मिलेगा, स्पीडोमीटर, टाइम, और यहाँ न्यूट्रल और यहाँ किलोमीटर। और इसका एक है कि जैसे कुछ नया आया है तो उसमें आपको जो डिस्टेंस टू एम्प्टी वाला फीचर है वो देखने को मिल जाएगा, यानी कि कितना किलोमीटर बाद आपका गाड़ी में तेल ख़त्म हो जाएगा। और रियल टाइम माइलेज भी आपको अब शो करने लगा है, यानी कि आपको जितना स्पीड में चल रहा है उसमें कितना माइलेज आपको दे रहा है वो भी अब शो करता है। अब इसको बंद कर देते हैं और साइन में देखते हैं। साइन में देख सकते हैं कि सेम जो एसपी की तरह उसी तरह से इसका बटन है, इंडिकेटर, लाइट, और यहाँ पे हाई बीम, लो बीम और ये पासिंग लाइट। और राइट साइड में आपको किल स्विच ऑन और स्टार्टिंग बटन भी इसी में, और ये चाबी। और यहाँ स्टार्ट करने के बाद इतना ज़्यादा लाइटिंग या फिर तड़क भड़क नहीं है, लेकिन जो आपका यूज़ करने वाला चीज़ें हैं जैसे कि स्पीडोमीटर और यहाँ फ्यूल, वो सब आपको दिख जाता है। इसमें आपको ट्रिप का सेटअप नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि आप ट्रिप इसमें सेट नहीं कर पाएंगे। लाइट में देखा जाए तो आपका इंडिकेटर का लाइट, लो हाई बीम वाला लाइट, न्यूट्रल, साइड स्टैंड वाला सेंसर का, और इग्निशन लाइट, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ फीचर नहीं चाहिए, ज़्यादा गाड़ी में तड़क भड़क नहीं चाहिए और कम खर्च में आप चलाना चाहते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलता है। तो चलिए अब आपको इसको कुछ फ़ीचर्स के बारे में बता देते हैं, यानी कि इसका इंजन के बारे में बता दें। इसमें जो इंजन है 124 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, और जो इसका पावर है लगभग दोनों में थोड़ा थोड़ा का अंतर कर दिया गया है। जैसे कि इसका जो bhp है, मतलब एसपी का, वो 0.2 का बढ़ा हुआ है, तो उतना कोई मैटर नहीं करता है। और इसका टॉर्क है वो बढ़ा दिया है 0.2, यानी कि अगर देखा जाए तो बात बराबर है। वैसे अगर हम आपको सच्चाई बताएं तो ये बस ऑन पेपर आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, यानी कि अगर आप रियल में अगर चलाते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा का जो स्पीड का है उसमें अंतर नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप यूट्यूब में वीडियोज़ भी देखिएगा तो उसमें भी आपको जो कभी कभी आपको दिखाया जाएगा कि साइन आगे बढ़ रहा है, कभी दिखाया जाएगा एसपी आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसमें अंतर बस इतना हो जाता है कि कुछ लोग जैसे लीन करके चलाते हैं मतलब लीन करने से जो हवा का प्रेशर होता है वो कम ज़्यादा हो जाता है। इस चीज़ का फ़ायदा उठा कर लोग कभी कम कभी ज़्यादा, ताकि उनके वीडियोस ज़्यादा चले, इस वजह से। लेकिन अगर वैसे स्पीड के मामले में और माइलेज के मामले में भी सेम है, जिसमें कि जो इसका माइलेज है वो भी आपको
60 प्लस कंपनी बोलती है, लेकिन बहुत लोग देखे हैं जो कि खासकर एसपी के जो मतलब ऑन करते हैं, मतलब जो ख़रीदे हुए हैं, वो लोग बोलते हैं कि उनको 70 तक का रियल माइलेज जो है वो देखने को मिलता है। और जो इसका मीटर में शो करने वाला है वो तो 80 प्लस तक भी लोगों को मिला है। तो ये जाहिर सी बात है आपके चलाने के ऊपर निर्भर करता है। तो सेम आपको इसका माइलेज आपको इसमें भी देखने को मिलेगा, यानी कि जो भी हम आपको बता रहे 60 प्लस यानी कि 70 तक का रियल माइलेज। या तो उसके लिए आपको केयरफुली चलाना भी पड़ता है, आप ऐसे रफली नहीं चला सकते हैं, नहीं तो आपका माइलेज जाहिर सी बात है घट भी सकता है। इन दोनों का प्राइस का बता देते हैं कि इसमें कितना प्राइस लगने वाला है। तो अगर आप साइन लेते हैं और वो भी ड्रम वाला वर्जन साइन 125 पहले कंफर्म कर दे रहे हैं कि अगर वो लेते हैं तो आपको जो ड्रम वाला वर्जन का प्राइस जाएगा 97,969 रुपये, और डिस्क वाला वर्जन का लीजिएगा तो आपको डिस्क वाला वर्जन का आपको लग जाएगा 1,02,332 रुपये। और फिर आते हैं एसपी की तरफ। तो एसपी का अगर आप लेते हैं ड्रम वाला वर्जन यानी कि ये वाला वर्जन, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा 1,03,756 रुपये। और आप इसका डिस्क वाला वर्जन लेते हैं तो आपको उसमें देखने को मिलेगा 1,08,118 रुपये। और एक चीज़ कंफर्म कर दें कि ये जो प्राइस है ये है रामगढ़ झारखंड का। तो अगर आप कहीं और से हैं तो जाहिर सी बात है कुछ प्राइस का ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि हर एक एरिया में उसका अलग प्राइस होता है। लेकिन जो एक रामगढ़ का एरिया है यानी कि तो उसका जो मेन डीलर है वो या सब डीलर, उसमें आपको सेम प्राइस देखने को मिलता है। यानी कि अगर आप कोई पर्टिकुलर एरिया से ले रहे हैं तो उसका आपको प्राइस सेम देखने को मिलेगा, आपको कोई दूसरा जगह जाके प्राइस कम या ज़्यादा नहीं होगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा दूसरा एरिया में ही जाना पड़ेगा। जैसे रामगढ़ में है तो आपको रांची जाकर लेना पड़ेगा, या फिर हज़ारीबाग हो गया, ऐसे मतलब पूरा ही शिफ्ट करना पड़ता है, तब जाके आपको प्राइस का डिफरेंस देखने को मिलता है, नहीं तो नहीं देखने को मिलता है। बताते हैं आपको कि इसमें मेरा राय कि आपको कौन सा लेना चाहिए। तो नॉर्मली अगर आप देखा जाए तो एसपी लगभग सभी क्राइटेरिया को फुल करता है। जैसे कि कुछ लोग को होता है कि स्पोर्टी बाइक तो लेना है लेकिन वो साथ में फैमिली के साथ भी मतलब चल सके, तो वैसे में एसपी साइन बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि इसके लिए फैमिली भी मना नहीं करते, क्योंकि वो एक फैमिली बाइक ही है और साथ में स्पोर्टी लुक भी देता है, तो उससे बेहतर नहीं हो सकता। और साइन ज़्यादातर वो लोग लेते हैं जिनको ज़्यादा लुक में मैटर नहीं करता, फीचर में मैटर नहीं करता, तो वैसे लोग साइन को लेते हैं, साइन 125 को। ताकि और उसमें ये भी हो जाता है कि आपका पैसा भी बच जाता है, बाकी फ़ीचर तो सेम ही है। फ़ीचर सेम नहीं है, मतलब जो इंजन है वो सेम है, आपका माइलेज है वो सेम है, यहाँ तक कि आपका पावर भी पूरी सेम है। तो इस वजह से लोग साइन 125 लेते हैं। बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप साइन ले रहे हैं या फिर एसपी 125। लेकिन नॉर्मली लोग अभी के टाइम पे ज़्यादातर लोग एसपी 125 ले रहे हैं, क्योंकि वो हर एक एज के लोगों को मतलब हर एक एज के लोगों के लिए सूटेबल होता है, यहाँ तक कि छोटे से लेकर बड़े तक के लिए। इस वजह से साइन 125 का इतना ज़्यादा सेल है। वैसे आप भी बताइएगा कमेंट करके कि आप कौन सा बाइक लेने वाले हैं या फिर आपके पास कौन सा बाइक है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। तो जाने से पहले बस आपको इसका एग्जॉस्ट साउंड है वो सुना देते हैं। तो ये है एसपी का। अब साइन का। और एक बार आपको इन दोनों का हेडलाइट भी दिखा देते हैं कि जलते हुए एक कैसा दिखता है। तो ये रहा इसका लो बीम में साइन 125, और ये लो बीम में एसपी 125। ये अभी ऊपर जल रहा है, अगर हाई बीम जलेगा तो ये नीचे में जलेगा। तो चलिए बस यही है।